नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। बात करने वाले हैं राजस्थान की राजनीति, और राजस्थान की राजनीति आखिरकार चर्चाओं का हिस्सा क्यों बन चुकी है। क्योंकि आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जिन 57 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने थे, उनमें से 41 सीटों पर निर्विरोध तरीके से प्रत्याशियों को चुन लिया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल का नाम शामिल है, जयंत चौधरी का नाम शामिल है, इसी के साथ साथ मीसा भारती का नाम उसमें शामिल है, और भी कई बड़े नाम अगर हम चर्चा कर लें तो पी चिदम्बरम का नाम भी उनमें शामिल है। लेकिन आखिरकार वो 6 विधायक जिन्होंने जो बीएसपी के 6 विधायक थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को परेशान कर रखा है, आखिरकार वो उन चोर चर्चाओं का हिस्सा क्यों बने हुए हैं। तो वहीं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के विधायक चर्चा का हिस्सा क्यों बने हुए हैं, निर्दलीय विधायक चर्चाओं का हिस्सा क्यों बने हुए हैं, और सचिन पायलट का इसमें क्या अहम रोल है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी खास सहयोगी साक्षी। साक्षी से पहला सवाल पूछेंगे। साक्षी, कहीं ना कहीं राज्यसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की बड़ी तैयारियां देखने को मिल रही थी, लेकिन जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी में ही ऐसा देखा जा रहा है कि एक मत नहीं बन पा रहा है, विधायकों को उदयपुर ले जाया गया लेकिन वहां भी सारे विधायक नहीं पहुंच पाए, तो क्या ये मान लिया जाए कि राज्यसभा चुनावों से पहले ही गहलोत सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, हो सकती नहीं। आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त 10 जून चुनावों का दिन बिल्कुल पास में है, लेकिन जहां कांग्रेस को चुनावों की तैयारी करनी थी, रणनीति बनानी थी, उस समय पर विधायक जो है वो छोड़कर जा रहे हैं, गायब हो रहे हैं। पहले ही लग रहा था कि विधायक जा कर रहे हैं क्या, उनके साथ मतलब एक उनको गायब कर दिया गया है, कोई प्लानिंग है। लेकिन कई बात ये भी देखा गया कि नाराज भी है विधायक अशोक गहलोत से, तो वो नाराजगी साफ दिखाई दी है और इसमें चुनावों पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, और कांग्रेस पर तो पड़ ही गया है। चुनावों पर बड़ा असर पड़ने वाला है, लेकिन बात यह भी है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी, पहले सचिन पायलट खुद ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपना कब्जा जमा लेगी, उनका ये दावा था जब चिंतन शिविर चल रहा था। उसके बाद उन्होंने कई इंटरव्यूज में ये बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी 4 में से 3 सीटों पर अपना कब्जा जमा सकती है। लेकिन उसके बाद फिर ये देखा गया कि जिस तरीके से बीजेपी ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा को निर्दलीय जो सांसद उन्हें समर्थन दे दिया, और उसके बाद फिर बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक है वो बीजेपी का समर्थन करने की बात कर रहे हैं, तो सचिन पायलट की जो रणनीति थी वो तो रखी की रखी रह गई। अब उन रणनीतियों से बचने के लिए क्या सचिन पायलट कोई और, जिस तरीके से दिल्ली तलब किया गया है सचिन पायलट को, क्या दिल्ली से कोई रणनीति बनाने वाले हैं? जी बिल्कुल, रणनीति बनाएंगे। और आपने देखा कि इस बात का दावा कि 4 में से 3 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, सचिन पायलट ने ही किया था। सचिन पायलट इस बात का अंदाजा लगा चुके थे कि कांग्रेस ही 3 सीटें लेकर जाएगी 4 में से। और वहीं अगर सचिन पायलट की रणनीति की बात करूं तो आप ये देखिए कि सचिन पायलट के साथ भी सेम वही चीजें हो रही है जो उन विधायकों के साथ हुई। वो भी नाराज चल रहे हैं, वो भी नाराज है कभी भी, लेकिन जब भी कांग्रेस के साथ ऐसा कुछ होता है तो हमेशा सचिन पायलट खड़े होते हैं और उस जिम्मेदारी को निभाते हैं। लेकिन साक्षी, सचिन पायलट खड़े होते हैं, जिम्मेदारी को निभाते हैं वाली बात तो ठीक है, लेकिन हरियाणा में भी तो कांग्रेस पार्टी के साथ ऐसे ही कुछ हो रहा है। वहां निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को परेशान कर रखा है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने से उन्होंने मना कर दिया है, तो कहीं ना कहीं वहां के हालात भी कांग्रेस पार्टी के हाथ से बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए, इन चीजों से ये चीज समझ आती है कि कांग्रेस की अंतरकला जो हम बात कर रहे हैं कई दिनों से, कांग्रेस की अंतरकला को लेकर वो नहीं सुधर रही है, चाहे वो हरियाणा में हो, राजस्थान में हो, कहीं भी हो। और उसी अंतरकला की वजह से आज कांग्रेस की छवि क्या है वो हर कोई जानता है, और उसका पूरा पूरा असर पड़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्रियों को लेकर, वहीं सचिन पायलट को लेकर उनका नाम क्योंकि सबसे आगे आता है, क्योंकि कांग्रेस की वो ऐसे नेता है, उनके निकलने से पूरी कांग्रेस को फर्क पड़ता है। हालांकि अभी जो भी नेता निकल रहे हैं उनसे इतना फर्क नहीं पड़ रहा जितना सचिन पायलट के। कपिल सिब्बल के जाने से भी फर्क नहीं पड़ा? देखिए, इस बात को उन्होंने एहसास नहीं होने दिया कि उन्हें फर्क नहीं पड़ा। हालांकि कपिल सिब्बल की वजह से जाने से एक छवि को बहुत गंदा से, कपिल सिब्बल को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया, गुलाम नबी आजाद को भी राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया। हालांकि वो समाजवादी पार्टी के टिकट से चले गए राज्यसभा, लेकिन गुलाम नबी आजाद को टिकट ना देना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बहुत बड़ी भूल थी कांग्रेस पार्टी की, जिस तरह से उन्होंने मौका नहीं दिया गुलाम नबी आजाद को, उनकी टिकट को लेकर उन्हें टिकट नहीं दिया, उनकी नाराजगी को लेकर, और उनका वहां से जाना। क्योंकि जब कोई इतना पुराना नेता आपकी पार्टी से होता है, पार्टी से चला जाता है, इस तरह से इस्तीफा देता है, या फिर आप उसको इस तरह से नाराज कर देते हैं, तो पार्टी की छवि पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और इस वक्त पार्टी ने कहीं ना कहीं चुनावों के लिए रणनीति बनाने से पहले अपनी छवि जो है बिगाड़ ली, और कांग्रेस का नाम और निशान शायद इस बार ना हो।
कांग्रेस का नामो निशान शायद इस बार ना हो, लेकिन राज्यसभा चुनावों को लेकर लगातार जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, ऐसा देखा गया 57 सीटों पर, बाकी 16 सीटों पर भी अब चुनाव होने बाकी हैं, क्योंकि उन पर भी कुछ ना कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि थोड़ी बहुत गहमा-गहमी हो सकती है। कई सियासी दलों के बीच लगातार उन सीटों को लेकर घमासान मच सकता है। लेकिन राजस्थान और महाराष्ट्र में भी देखिए कुछ इसी तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना तो बीजेपी पर ये आरोप लगा चुकी है कि हॉर्स ट्रेडिंग कर सकती है बीजेपी, और शिवसेना सांसद संजय राउत ने कह दिया है कि राज्यसभा चुनावों को टाल देना चाहिए, वरना बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग करेगी, विधायकों की खरीद फरोख्त कर सकती है। तो यानी शिवसेना को भी बीजेपी पर भरोसा नहीं है। जी बिल्कुल, इस वक्त शिवसेना और बीजेपी में आपने देखा कि क्या आपस में हमसी घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल इस वक्त शिवसेना और बीजेपी में कोई ऐसी बात नहीं है जो सही चल रही हो, लेकिन आपसी विवाद ज्यादा ही ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके बीच का रीजन, जो बीच का मुद्दा शुरुआत हुई थी, वो भी एक बड़ा रीजन था। दोनों का पहले गठबंधन था, लेकिन अब देखिए अब कहीं ना कहीं इतना ज्यादा विवाद बीच में हो चुका है कि एक दूसरे पर लगातार तंज कस रहे हैं, एक दूसरे पर लगातार तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से राज्यसभा चुनावों को लेकर इस वक्त गहमा गहमी जारी है, चाहे महाराष्ट्र की बात कर ली जाए, राजस्थान की बात कर ली जाए, उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, लगातार बीजेपी पर बड़े आरोप तो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वो केंद्र सरकार में है। तो वहीं ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप भी इस वक्त शिवसेना ने लगा दिए हैं। साक्षी, बात ये भी निकल करके सामने आ रही थी कि जो 6 सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें यह देखा जा रहा था कि कई सीटों पर एनसीपी अपने प्रत्याशियों को उतारना चाहती थी, कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतारना चाहती थी, और शिवसेना, इन क्योंकि तीनों दल ही देखिए महाविकास अघाड़ी की सरकार में है, और इन तीनों दलों के गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र की चल रही है। इन तीनों में ही आपस में एक फाड़ देखने को मिल रही थी और तीनों ही एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं कहाँ उन तीनों दलों में जाकर एक मत बना और फिर उसके बाद आगे की रणनीति बनाई गई। देखिए रणनीति बनाई गई। पहले क्या होता है, ये आपसी इन चीज़ों में देखा जाता है, क्योंकि राजनीति में क्या है, रणनीति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे पहले रणनीति ही बनती है और आपसी दल बनते हैं, जहां पहले ये देखा जाता है कि आपसी बॉन्डिंग किस में अच्छी है, चीज़ें कहाँ जो है सही चल सकती है, टिकट की बात आती है, या फिर आपकी वोट बैंक आपका कहाँ चल सकता है। तो इन चीज़ों को लेकर पहले एक बड़ी रणनीति बनाई जाती है, उसके बाद जो है राजनीति की जाती है। लेकिन आप देखिए कि राजनीति कहीं ना कहीं बोल से ही चलती है, जहाँ पे एक दूसरे पर लगातार बोल पे बोल बोलते हैं और फिर उसके बाद इनकी राजनीति जो है वो बढ़ के आगे चलती है। इसके बाद राजनीति लगातार बढ़कर आगे चलती रहती है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में लगातार घमासान मचा हुआ है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं आगे जरूर निकल जाएगी। साक्षी, एक मेरा सवाल ये भी है कि 57 सीटों पर जो चुनाव थे उसके बाद देखिए इसी साल राष्ट्रपति के चुनाव भी हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है, जैसे शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि टाल देना चाहिए चुनाव को, क्योंकि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर सकती है। अगर वो टाल दिए जाते तो राष्ट्रपति के चुनाव भी टाल दिए जाते। कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा था कि बीजेपी और एनसीपी यानी शरद पवार की बढ़ती नजदीकियों की वजह से ये माना जा रहा था कि शायद बीजेपी जो है वो शरद पवार को राष्ट्रपति के नाम के लिए नॉमिनेट कर सकती है। क्या वाकई में ये हो सकता है? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उद्धव सरकार के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जी देखिए, इस तरह की चीजें हो सकती हैं और कहीं ना कहीं यही एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से चुनावों को टालने की भी बात की जा रही है, जबरदस्ती किसी मुद्दे को उठाने की बात की जा रही है, और इसको अगर रोकना ही होगा तो आप ये देखिए कि इस पर और भी बड़े मुद्दे जो है वो बीच में शुरू हो सकते हैं। जब भी चुनावों की बात आती है तो नए नए मुद्दे निकल कर सामने आते हैं, ऐसे मुद्दे जो राजनीति में ही चलते हैं। तो हो सकता है कि अब ऐसे और बड़े मुद्दे निकल कर सामने आ जाए जिनमें इन चुनावों को रोकने की कोशिश की जाए। अब ऐसे और मुद्दे निकल करके सामने आ जाएं जिनसे इन चुनावों को रोकने की कोशिश की जाए। तो हाल के हालात इस तरीके से हैं कि कहीं ना कहीं सियासी दलों में घमासान जारी है, और आगे कौन निकल जाएगा ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। नमस्कार।